Hello students, you are welcome to this channel. आज हम क्लास 10th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 18 प्रायिकता के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें आपके डाइस या पासे के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न इससे संबंधित होता है। तो शुरू करते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसके अंतर्गत पासे के जो प्रश्न बनते हैं तो इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक पासे का प्रश्न बनता है और दो पासे का प्रश्न बनता है। यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक पासे को दो बार फेंका जाता है या उछाला जाता है, या दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो दो प्रकार के प्रश्न यहाँ मुख्य रूप से बनते हैं, और उनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही? एक पासे की। और उछाल भी कितनी बार बोल रहा है? एक बार। एक ही पासा एक बार उछाला जाता है, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी कि उस पासे की संख्या जो है वो एक अभाज्य संख्या आवे, या फिर नंबर 2 एक सम संख्या आवे, एक विषम संख्या आवे, और 5 से छोटी संख्या आवे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं ऐसे प्रश्न का हल किस प्रकार से करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है हल, कि एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं या उछालते हैं, तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, यानी पासे पर क्या क्या अंक अंकित हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासे पर 6 सतह होती है और 6 सतह पर 1 से 6 तक अंक लिखे जाते हैं। तो इसके कुल संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या होंगे? 6 होंगे। अब आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है वो है एक अभाज्य संख्या आवे। तो हमें ये प्रश्न हल करना है कि एक अभाज्य संख्या आती है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, यानी अभाज्य संख्या कौन कौन सी जो 6 परिणाम है उसमें से कौन से ऐसे परिणाम है जो अभाज्य संख्या से संबंधित है। तो अपन यहाँ देखते हैं 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ये कितने हो गए? 3। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए और ये निशेष या कुल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता पी का मान क्या हो जाएगा? पी किसकी निकालनी है? अभाज्य संख्या की। प्रायिकता पी अभाज्य संख्या, अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभावित या निशेष परिणाम 6 है। तो 3/6, इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वह है एक सम संख्या, इसी का ही है, एक ही पासे के एक उछाल से एक सम संख्या आवे के अनुकूल परिणाम, यानी कि जो पासे के कुल संभावित परिणाम 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको किसका अनुकूल परिणाम देखना? सम का। सम में ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 4 और 6। तो ये संख्या कौन सी होगी? 2 4 और 6। तो ये परिणाम कितने हो गए? 3 परिणाम हो गए। अगर इसकी सम की जगह जैसे अगला प्रश्न पूछा हुआ भी है विषम संख्या, वो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा, आपको ध्यान रखना। तो विषम संख्या में क्या होंगे? 1 3 और 5, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो सम में तो आ गई 2 4 6, तो विषम में आएगी 1 3 और 5। तो यहाँ सम के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो 2 4 6 ये 3 परिणाम है। तो प्रायिकता पी सम संख्या की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। 3/6 से क्या रिजल्ट बनेगा? 1/2। अब चौथा जो पूछा है 5 से छोटी संख्या आवे, यानी 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकालनी। 5 से छोटी संख्या आवे, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो 5 से छोटी संख्या का अनुकूल परिणाम, ये जो 6 परिणाम, इससे 5 से छोटे कौन से? 1 2 3 4, ये 5 हो गए। तो 5 से छोटे लेने, तो 1 2 3 4, ये 4 परिणाम हो गए। तो प्रायिकता पी 5 छोटी संख्या की प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम 4 हो गए आपके, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। तो 4/6 से रिजल्ट क्या बनेगा? 2/3। 2 के पार से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 2/3 होगी। तो इसी प्रकार कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है 1 और 6 के मध्य की संख्या। तो 1 और 6 के मध्य कौन है? 2 3 4 और 5।
तो संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको इन 6 के आधार पर इनमें से ही आपको अनुकूल परिणाम देखने और अनुकूल परिणाम ऊपर लिखने और कुल संभावित परिणाम नीचे लिखने। अब अपन बात करते हैं 2 पासे की। एक पासे को 2 बार, यहाँ पर देखो ध्यान देने वाले वर्ड, पासा एक ही और यहाँ पर कितनी बार कह रहा है? 2 बार। क्या करना है? इसको उछालना है, या ऐसे भी कह सकता है 2 पासों को एक साथ, दोनों का मतलब एक ही, चाहे एक पासे को 2 बार कहो या 2 पासों को एक साथ कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अब क्या प्रायिकताएं ज्ञात करनी, क्या प्रोबेबिलिटीज ज्ञात करनी? नंबर 1, कम से कम 5 एक बार आवे, 4 एक भी बार नहीं आवे, और दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 हो। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं कि एक पासा 2 बार फेंका जाए या 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो ये एक टेबल बना लेते हैं, आसानी रहेगी। ये एक पहला पासा जिस पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होंगे। इसी प्रकार एक दूसरा पासा ये है जिस पर 1 2 3 4 5 6 ये अंक अंकित होंगे। तो एक पासे पर 1 से 6, दूसरे पासे पर भी 1 से 6। आपसे ऐसे भी कह सकता है एक पीला पासा है और एक लाल पासा है, तो पीले पासे पर 1 to 6 होगा और लाल पर भी 1 to 6 होगा। तो ये कैसे रिजल्ट आ सकते हैं कि पहले पासे के 1 के साथ दूसरे पासे का 1, यानी 1 के साथ 1 आ सकता है, इसी प्रकार 1 के साथ 2 आ सकता है, इसी प्रकार 1 के साथ 3 आ सकता है, इसी प्रकार 1 के साथ 4, इसी प्रकार 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर पहले पासे के 2 के साथ दूसरे का 1, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, इसी प्रकार 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, इसी प्रकार 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। तो ये आपके 6, इस तरह 6 इंटू 6, यानी कि एक पासे को 2 बार उछालने पर या 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम होंगे 36, 36। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। ये 36 परिणाम आएंगे। इस तरह से आपको एक टेबल बना लेनी। अब आपसे इसमें पूछा था कम से कम 5 एक बार आवे, तो कम से कम 5 एक बार आने के अनुकूल परिणाम, तो अपन 5 को पकड़ते हैं। ये रहा, ये 5, इसमें भी सब जगह कम से कम 5 आया हुआ है, और इधर से भी 5 को पकड़ लेना, ये 5 आया हुआ है, कम से कम 5 इन सब में। तो देखो पहले हो गया 5 के साथ 1 आ रहा है, लिख लिया, 5 के साथ 2 आ रहा, लिख लिया, 5 के साथ 3 आ रहा, लिख लिया, 5 के साथ 4 आ रहा, लिख लिया, 5 के साथ 5 आ रहा, लिख लिया, और 5 के साथ 6 आ रहा, लिख लिया। अब ऊपर से इधर से ले ले, 5, 1 के साथ 5 आ रहा है, 2 के साथ 5 आ रहा, 3 के साथ 5 आ रहा, 4 के साथ 5 आ रहा है, और 6 के साथ 5 आ रहा है। ये जो कॉमन है, ये पहले इस लाइन में आ गया था, तो अब इसमें आपको 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एक ही बार आएगा। ये वाली लाइन हो गई, ये इस तरह से, ये 5 सब में इसमें, और इसमें भी ये सब में 5 है, लेकिन ये रिजल्ट आपको एक बार ही लेना। इसी तरह 4 का भी पूछे तो 4 वाली लाइन पकड़ लेनी, और इधर से भी 4 की लाइन पकड़ लेंगे। तो ये कुल कितने परिणाम हुए? कम से कम 5 एक बार आवे तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 11। तो प्रायिकता P5 या कम से कम 5 की P प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम 11 है और कुल संभावित परिणाम कितने? 36। तो ये 11/36 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है 4 एक बार भी नहीं आवे। तो 4 एक बार भी नहीं आवे, इसका मतलब है
अपने क्या करना, कम से कम 4 एक बार आवे को देखना है, तो वही 5 की तरह 4 को देखना। तो ये 4 की लाइन है, ये 4, इधर भी ये 4 की लाइन है, ये 4, ये 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से 7 8 9 10 11 और 12। लेकिन ये वाला इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा, तो इसको एक बार नहीं, इसके परिणाम कितने, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ से ये लिख लें। इसी तरह 1 4 2 4 3 4, और ये 4 4 पहले आ गया था, नहीं लिखना है, फिर 5 4 और फिर 6 4। अनुकूल परिणाम कितने हुए, 11 हो गए। ये भी 4 1 4 2 4 3 4 1 4 4 4 5 4 5 4 6 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, 11 परिणाम हुए। लेकिन आपको क्या निकालना, नहीं 4 एक भी बार नहीं आवे, ये तो परिणाम है कि 4 आवे, 4 एक भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम। ये कुल कितने परिणाम है, 36। तो 36 में से 11 परिणाम घटा लो जिसमें ये 4 आता है, तो 25 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें 4 एक भी बार नहीं आएगा। तो प्रायिकता P 4 नहीं आवे इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम 25, कुल संभावित परिणाम 36। ये किसी भी पहाड़े से करते नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 25/36 होगी। अब यहाँ पर जो है वो देखना, दोनों पाशों की, अगला जो प्रश्न है, दोनों पाशों की संख्याओं का योग 10 होने के अनुकूल परिणाम। दोनों पाशों की संख्याओं का मतलब है, जैसे ये देखो 6 और ये 1, एक पासे पर 6 आ रहा, दूसरे पर 1 आ रहा, 6 और 1 कितना हो गया 7, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि योग 10 आवे, तो 10 आने के अनुकूल परिणाम कहाँ पड़े, ये यहाँ पड़ेगा, ये ऐसे तिरछा। 6 4 से 10 बनता है, 5 5 से भी 10 बनता, और 4 6 से भी 10 बनता है। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3। तो प्रायिकता P योग 10 के लिए अनुकूल परिणाम 3, कुल संभावित परिणाम 36। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 12 3 36, 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रश्न और है, संख्याओं का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम, यानी ऐसा रिजल्ट देखना जिसमें संख्याओं का योग 7 हो। तो यहाँ टेबल में देखो 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, 6 और 1, 1 और 6, ये जो यहाँ सब में 6 और 1, 6 और 1, फिर आ जाएगा 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, 1 और 6। ये परिणाम देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 परिणाम ऐसे जिसमें योगफल कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। 7 योगफल आने के अनुकूल परिणाम कितने, 6। तो प्रायिकता P योग 7 की अनुकूल परिणाम 6, कुल संभावित परिणाम 36। 6 एकम 6, 6 चंग 36, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/6। यानी इसी तरह से आपसे इससे योगफल के और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे पूछे इस पास दोनों पासों की संख्या का योग 2 हो, तो यहाँ 2 हो रहा है, 1 और 1 2 हो रहा है, एक ही रिजल्ट है, 1/36 हो जाएगा। 3 3 के लिए देखो 2 रिजल्ट आ रहे हैं, 2/36। 4 इनसे 4 आ रहा है। इसी प्रकार ये पूछ सकता है योग 12 आवे, तो 12 ये रहा, 6 और 6 12, एक ही रिजल्ट आ गया 1/36। योग 13 आवे, 13 है ही नहीं, आएगा नहीं योग, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका बार बार अभ्यास करें, तो अगली सीरीज तुरंत ही आपके लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू।